પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માન ભાવનગરમાં સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નમાં ઉપસ્થિત રહી નવ દંપતીઓને આશીર્વાદ પાઠવ્યા। ભાવનગર ખાતેના શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી માધાનતા ગ્રુપ દ્વારા 201 સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નમાં હાજરી આપવા પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માને ખાસ હાજરી આપી આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા। ત્યારબાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચી પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માન એરપોર્ટથી ખુલ્લી જીપમાં સમૂહ લગ્ન સમારંભ સ્થળે પહોંચ્યા હતા। થોડા સમય પૂર્વે 501 દીકરીઓને સમૂહ લગ્ન કરાવનાર શ્રી સુરેશ લાખાણીએ પણ વિશેષ હાજરી આપી નવ દંપતીઓને આશીર્વાદ हुए बेजुबा यहाँ सभा हर्ष से हो गई तरबतर, यहाँ सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया। भगवान के मान साहेब उसके साथ उपस्थित यहाँ पर हुए श्री सुदानभाई गढ़वी गुजरात प्रदेश प्रमुख आप એમની સાથે શ્રી ભગવંત માન સાહેબ ઉપસ્થિત થયા છે। ત્યારે આજના વીર મતદાતા સંગઠનના અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય तब मैं बोलता हूँ मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिले, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिले आपके पहला हूँ शुरू करूँ। पंजाबना લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવત માન સાહેબ 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે હતા। આજે તેઓ ભાવનગરમાં સામાજિક આગેવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા એવા રાજુભાઈ સોલંકીએ જે આયોજન કર્યું હતું 201 સર્વજ્ઞાતીય સમૂહ લગ્નનું, એમાં એમણે હાજરી આપી છે। સાથે સાથે ગુજરાતની જનતાનો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનનીય ભગવત માનજીએ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતની જનતાએ જે 2022ની ચૂંટણીમાં ખૂબ મોટું આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કરી અને નેશનલ પાર્ટી બનાવી છે। હું માન સાહેબને જ કહીશ કે પત્રકાર બંધુઓને સંબોધન કરશે। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात का मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी मंच जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। बहुत छोटा सा निमंत्रण दिया, आप इतनी भारी संख्या में आए। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था। 201 लड़कियों की शादी थी जो कि सोलंकी परिवार माने राजू सोलंकी जी उनकी अध्यक्षता में हर साल करते हैं। भरत जी वहाँ बैठे और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था। सभी लोग आए हुए थे, उसमें मैं शामिल होने के लिए आया। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है। और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने
हमें 13% के आसपास वोट दिए और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई। तो जब भी कभी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा तो ये गर्व से लिखा जाएगा कि नेशनल पार्टी गुजरात इलेक्शन के नतीजों के बाद बनी थी। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में खूब काम कर रही है। जो गारंटियां हमने दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार में गारंटियां दी थी, वो गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली गारंटी हमने करप्शन फ्री पंजाब करने की दी थी, उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पुरानी करप्शन, जिन्होंने पंजाब के टैक्स का पैसा खाया, उन पर केस हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं बड़े बड़े नेता। और 75 साल में ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी सरकार ने अपने ही 1 साल के अंदर अंदर, साल अभी हुआ नहीं हमें, अपने ही 2 मंत्री और 1 एमएलए को भ्रष्टाचार के चलते उन पर केस दर्ज किया और उनको हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। अदरवाइज हम सुनते हैं कि क्लीन चिट मिल जाती है। वो तो चलो मंत्री हैं, साथ में हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनको तो क्लीन चिट देनी है। वो तो मोरबी पुल वालों को भी क्लीन चिट मिल जाती है कि आपके कोई कसूर नहीं है, लोगों का कसूर था कि पुल पे क्यों गए। पुल जनता के लिए बनाया था, जनता को जाना ही होता। तो आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस पे चल रही है करप्शन के मामले में। बिजली फ्री हमने कर दी, 87% घरों को पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। हमने अपनी कोल माइन जो 2015 से बंद पड़ी थी पंजाब की, झारखंड में पचवाड़ा में, उसको चलाया। आज हम कोल सरप्लस हैं, बिजली सरप्लस है। और उसके बाद हमने ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमने कैबिनेट में लेके उसको प्रवानगी दे दी। अभी केंद्र से बात कर रहे हैं। वैसे तो केंद्र को कर देना चाहिए था ये पूरे देश के लिए कि जो सरकारी कर्मचारियों के पैसे कटते हैं जीपीएफ ईपीएफ में, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में वापस मिलने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, उनके पैसे अभी भी पैसे उनके काटते हैं, वो पैसे रखते हैं, लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी लगा देते हैं। और शेयर मार्केट जब गिरती है उसमें अमीर नहीं गिरता, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट गिरने का मतलब एक सरकारी परिवार, सरकारी मुलाजिम का परिवार गिरना, गरीब गिरता है। अभी LIC पर तलवार लटक रही है, उसमें कौन सा पैसा किसका पैसा लगा? देश के गरीबों का। तो गरीबों से पैसा लेके और बड़े बड़े लोगों को बचाना, ये तो हमारे देश की कभी भी संस्कृति रही नहीं थी। तो पंजाब में हमने अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजमों को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे, उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट की, मान लो सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, 16 मार्च को 1 साल होगा। इंडस्ट्री, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था, पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद इंडिया का 2nd बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना में लगा रही है। और बहुत सी कंपनी, जर्मनी की 3-4 कंपनी आ रही हैं, UAE से हमारा समझौता हुआ है, सिंगापुर से आ रहे हैं, जापान जो है ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में है बहुत सी कंपनियों में। और पंजाब में ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, हम 80% ट्रैक्टर जो हैं पंजाब में बनते हैं, जो देश में मतलब जो चलते हैं, और 22% जो ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें 22% पंजाब का। सो एग्रो इंडस्ट्री में पंजाब में बहुत सा स्कोप है। बाइसाइकिल के हम किंग हैं, हीरो हमारे पास है, A1 हमारे पास है, वर्धमान हमारे पास है, नेस्ले हमारे पास है, पेप्सिको हमारे पास है, कारगिल हमारे पास। पंजाब की धरती पर कुछ भी उगा दो उग जाएगा, नफरत के बीज नहीं उगते। तो
फूड प्रोसेसिंग में हम बहुत कंपनियों को बुला रहे हैं। पठानकोट की लीची, अबोहर का किन्नू, पूरे पंजाब का गन्ना, गुड़ और टमाटर, आलू, कुछ भी पैदा कर सकते हैं पंजाब में हम। प्रोसेसिंग का यूनिट हो तो वही पंजाब का किसान खुदकुशी नहीं करेगा, वही पंजाब का किसान फिर से खुशहाल होगा। तो पंजाब सरकार एक साल में इतने काम कर चुकी है जो ये काम पिछले 15, 20, 25 साल तो 2 फैमिलियों का ही राज रहा है, बादल और कैप्टन फैमिली। तो पहले जो एमओयू करने आती थी इंडस्ट्री, वो 2 परिवारों से एमओयू होता था। अब अगर वो एमओयू करने आते हैं तो 30 मिलियन बल्कि 3 करोड़ पंजाबियों के साथ एमओयू होता है। तो पंजाब आज़ादी में पहले नंबर पर, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमारी, और आज़ादी को कायम रखने में भी पहले नंबर पर आए हैं। अभी हमारे यहाँ बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन वगैरह आते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ड्रग्स या कुछ और, बीएसएफ और पंजाब पुलिस मिलकर काम करती है। हर रोज हम ड्रोन पकड़ते हैं, गैंगस्टरों को पकड़ते हैं, ड्रग पकड़ते हैं। बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो ड्रग फ्री जोन बन जाएगा, क्योंकि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री को ला रहे हैं, वो रोजगार पैदा होंगे और हमारे पंजाब के युवाओं को काम मिलेगा तो उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और पंजाब पुलिस में हमने भर्तियां हर साल 2100 भर्ती का ऐलान अभी से कर दिया, ताकि बच्चे तैयारी करने लगें, ड्रग से दूर रहें और गैर सामाजिक जो तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। तो पंजाब एक बहुत ब्लेस्ड धरती है और बहुत मेहनती लोगों की धरती है। वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, पूरी दुनिया के सिटीजन हैं हम, और पंजाबी जहाँ भी जाते हैं अपनी शान कायम रखते हैं। अभी मैं गुरुद्वारा साहब में माथा टेक के आया हूँ, कितने हजार यहाँ पंजाबी परिवार हैं, सिंधी परिवार हैं, और सेवा करने में हम नंबर 1 पे रहते हैं। चाहे वो तुर्की में भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया, चाहे रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, और कुछ आपको नजर आए ना आए, पंजाबियों का लंगर जरूर नजर आ जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग जो है गुरु नानक देव जी के